हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि किस तरह के सेंटेंसेस प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सेंटेंस को देख कर के हम कैसे पहचानें कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का है या नहीं। तो इसके लिए एक बेसिक सा तरीका है कि जब कभी भी हमें पहचानना हो कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है या नहीं, तो सेंटेंस के लास्ट में हम देखेंगे, सेंटेंस की जो मेन वर्ब होती है उसे हम चेक करेंगे। अगर सेंटेंस में ता है, ती है, ते हैं जैसे शब्द आते हैं तो ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसका बेसिक सा एक रूल है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एस और ई एस, ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड। इसमें हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का यूज़ करते हैं। अब कहाँ पे हमें एस और ई एस का यूज़ करना होता है पहले हम ये समझेंगे। तो जब कभी भी हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या कोई सिंगुलर हो तो वहाँ पे हम एस और ई एस का यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है लाइक आई, वी, यू, दे, तो इसके साथ हमें सेंटेंस में एस और ई एस का यूज़ नहीं करना है। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसे समझते हैं कि कैसे हमें सेंटेंस में एस और ई एस का यूज़ करना है, कहाँ पे करना है। तो देखते हैं एग्जांपल। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई है, इसलिए हमने मेन वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज़ नहीं किया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अमित गांव जाता है, अमित गोज़ टू विलेज। यहाँ पर अमित एक नेम है, इसलिए हमने नेम के साथ एस और ई एस का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे गो में ई एस का यूज़ किया गया है। सो अमित गांव जाता है, अमित गोज़ टू विलेज। नेक्स्ट एग्जांपल, वह फुटबॉल खेलता है, ही प्लेज फुटबॉल। मैं सच बोलता हूँ, आई स्पीक ट्रूथ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरह से प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम बनाने के लिए सेंटेंस में एस और ई एस का यूज़ करते हैं। इसी तरह से आप कई सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करके। आइए इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस और इसके रूल को देखते हैं। तो गाइस, प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डू डज के साथ नॉट का यूज़ करते हैं हम। तो इसका रूल है, सब्जेक्ट डू डज नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ऑब्जेक्ट देन अदर वर्ड। तो नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हिंदी में नहीं का यूज़ किया जाता है। लाइक मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, आई डू नॉट टीच हिंदी। वे सच नहीं बोलते हैं, दे डू नॉट स्पीक ट्रूथ। तुम यह काम नहीं करते हो, यू डू नॉट डू दिस वर्क। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से निगेटिव सेंटेंसेस हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बनाते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी कि ही, शी, इट, नेम किसी का नाम होगा, तो निगेटिव में हम डज नॉट का यूज़ करेंगे। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा लाइक आई, वी, यू, दे, तो हम निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू के साथ नॉट का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम निगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लाइक गोलू आम नहीं खाता है, गोलू डज नॉट ईट मैंगो। यहाँ देखिए, गोलू एक नेम है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए डज नॉट का यूज़ करेंगे। सुमन मेरा कहना नहीं मानती है, सुमन डज नॉट ओबे मी। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, सुमन डजेंट ओबे मी। वे मेहनत नहीं करते हैं, दे डू नॉट वर्क हार्ड। या हम और इस तरह से भी कह सकते हैं कि दे डोंट वर्क हार्ड। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। आइए अब हम इसके कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं कि किस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं, क्या इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है और कैसे हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने से पहले हमें ये समझना होगा कि कौन से सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, यानी कि कैसे सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस जिनका आंसर हम यस और नो, यानी कि जिनका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, वो सारे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है, स्टार्टिंग में डू डज प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे देखिएगा, ही, शी, इट, नेम किसी का नाम हो या सिंगुलर हो, वहाँ पे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए स्टार्टिंग में डज का यूज़ करेंगे। आई, वी, यू, दे या प्लूरल हो तो उसके लिए हम डू का यूज़ करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। क्या तुम इंग्लिश सीखते हो? तो इससे हम बोलेंगे, डू यू लर्न इंग्लिश? क्या वह बाजार जाती है? डज शी गो टू मार्केट? अब देखिए, इसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा, क्या तुम इंग्लिश सीखते हो, तो इसके सिर्फ दो ही आंसर होंगे कि हाँ मैं इंग्लिश सीखता हूँ या नहीं मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ।
इसी तरह से क्या वह बाज़ार जाती है, तो इसके भी सिर्फ दो ही आंसर हो सकते हैं कि हाँ वह बाज़ार जाती है या नहीं वह बाज़ार नहीं जाती। तो जब कभी भी हम क्वेश्चन करने पे हमें यस और नो में आंसर मिलता है तो ऐसे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो आइए कुछ और एग्जांपल के थ्रू हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारा, क्या वह पूजा करती है? तो इसका आंसर हम देंगे कि हाँ वह पूजा करती है या नहीं वह पूजा नहीं करती। तो इसे हम बोलेंगे डज शी वर्शिप? क्या आप जानते हैं? डू यू नो? क्या मोहित पतंग उड़ाता है? डज मोहित फ्लाई अ काइट? तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरह से हम डू डज का यूज़ करके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के हिंदी सेंटेंसेस को पहचानते हैं और उन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस को पहचानते हैं, उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, उन्हें कैसे पहचानते हैं और उन्हें हम किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।